नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग क्या है पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में जो है आज हम एक ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 680 रुपया को ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को जो है बी का 2/3 मिला तथा बी को सी का 1/4 भाग मिला। तो ए और सी का भाग कितना है वो हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि 680 रुपया को जो है 3 आदमी में बांटा है, ए बी और सी के रेशियो में बांटा है। लेकिन यहाँ शर्त लगा दिया है कि ए को मिला है कितना, बी का 2/3 भाग मिला है और बी को मिला है सी का 1/4 भाग मिला है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पर हम आएंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या है, ए को बी का, ए को 2 भाग कर लीजिए। ए को जो मिला है वो बी का क्या है 2/3 भाग मिला है। ए को बी का मतलब गुना, तो बी गुना 2/3। ठीक है, अब यहाँ यदि गुना कर दिए, ये बीच में होगा गुना, क्या लिखेंगे b गुना 2/3 और b को हम इधर ले आइए, क्या होगा a/b बराबर क्या होगा 2/3, यानी a अनुपात b का मान हो जाएगा 2:3। ठीक है, एक a अनुपात b का मान कितना हो गया 2:3। अब सेकेंड स्टेप में चलिए, क्या लिखा हुआ है b बराबर c का 1/4, तो b/c बराबर 1/4, यानी b अनुपात c का मान हो गया 1:4। अब बताइए a अनुपात b का मान b अनुपात c का मान निकला है, तो a अनुपात b अनुपात c हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b का मान है 2:3, b अनुपात c का मान है 1:4। यहाँ हम क्या बताएं, इस टाइप का यदि रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन को क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, यानी b और b इसमें कॉमन है। b का मान यहाँ है 3, यहाँ b का मान है 1 को हम क्या करेंगे 3 करेंगे। तो 3 करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 से क्या करना होगा हमको गुना करना होगा। यहाँ क्या इसको तो गुना करने करेंगे 3 रहेगा, 2 और 3, ये क्या होगा 3 अनुपात क्या होगा 12 हो जाएगा। आप देख लीजिए a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3, b का मान हो गया 3, c का मान हो गया 12, यानी आपका रेशियो हो गया a अनुपात b अनुपात c 2:3:12। ठीक है, अब इसमें हमको भाग निकालना है। भाग यदि हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जिसका पूछेगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है हमको a का भाग, तो a का भाग में हम क्या लिखेंगे, a का भाग में क्या लिखेंगे कि एक जो दिया हुआ उसको ऊपर में लिखिए, बट्टा कीजिए, टोटल रेशियो का जोड़ लीजिए, 12 3 15 2 17, तीनों को जोड़ के बट्टा में लिखिए और उसमें गुना, जितना पैसा आपको बांटना है 680 रुपया को बांटना है, तो 680 रुपया को क्या लिखेंगे इसके गुना में लिखेंगे। अब देखिए 17 चौका 68, यानी 40 दूना 80 रुपया ए का भाग हो गया। अब सी का भाग हमको निकालना है, कितना होगा 12/17 गुने 680, 17 चौका 68, यानी 12 चौका 48, 480 रुपया। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन में कौन है, ए का भाग है 80 रुपया और बी सी का भाग है 480 रुपया। ये आंसर में देख लीजिए कहाँ है, ये बी नंबर 80 रुपया और 480 रुपया। ए का भाग 80 रुपया, बी का भाग 480 रुपया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग जो है ऐसा रेशियो यदि है तो उसे क्या किया, हम जो दिया हुआ था उससे क्या हम ए और बी और सी का रेशियो निकाल लिए और ए और बी सी का रेशियो निकल जाएगा। तो भाग आपसे इजी से निकाल सकते हैं कि कितना कितना भाग ए और बी सी का तीनों का अलग अलग है, उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 100 छात्राओं के विद्यालय छोड़ने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो विद्यालय में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि छात्र एवं छात्राओं यानी दोनों का रेशियो कितना है। मान लीजिए इसका 4x है और इसका क्या है 5x है। क्या है, छात्र है कितना 4x और इसको हम क्या मान लीजिए 5x मान लिए। ठीक है, बोल रहा है कि 100 छात्राओं के विद्यालय छोड़ा, यानी छात्रा जो है आपका 5x, इसमें से क्या है 100 आदमी जो है 100 छात्राएं जो है वो छोड़ दिया। इसका मतलब है उसमें से क्या हुआ, कम हो गया संख्या उसका, तब रेशियो कितना हो जाता है उसका 6/7 हो जाता है। आप देख लीजिए। अब इस टाइप का यदि है तो आप क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करके x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख 7 चौक क्या होगा 28x बराबर 30x माइनस 600 इधर आ जाएगा, 28 उधर जाएगा तो 600 बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो क्या होगा x का वैल्यू कितना होगा 300। x का वैल्यू आपका 300 हो गया। तो क्या हमको निकालना है कि विद्यालय में छात्रों की संख्या, छात्र कितना था 4x, क्या होगा 4, क्या होगा छात्रों की संख्या कितना होगा, छात्रों की संख्या कितना है 4x है, 4 गुने 300 क्या होगा 1200। अब देख लीजिए ऑप्शन 1200 कहाँ है, सी नंबर पर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप छात्र एवं छात्रों की संख्या कितना था 4 और 5 के रेशियो में था। इसमें क्या हुआ कि छात्राएं 100 छात्रा जो है उसमें से निकल गया, यानी इस स्कूल को छोड़ दिया। तब छोड़ दिया तो क्या होगा, उसके जो संख्या था उसमें से क्या होगा घट जाएगा। वो जब घट जाएगा उसके बाद रेशियो बोल रहा है कि 6/7 हो जाता है वो। तो उसके बराबर हम 6/7 लिखे, x का वैल्यू निकाल दिए और उसका छात्रों की संख्या कितना था 4x था, x का मान 300 आया, 4 गुने 300 यानी 1200 टोटल उसमें छात्र था। ठीक है, छात्र था 1200। यदि छात्राएं पूछता तो क्या होता 5x यानी 5 दिया 1500 होता। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इजी है। हाँ, चलिए आगे हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। यानी वह ऐसा कौन सा भिन्न है जिसका जो है 1/27 के साथ जो रेशियो है वही जो है क्या है 3/11 तथा 5/9 के बीच है। अब बताइए, हमको तो ये भिन्न नहीं पता है जो 1/27 के साथ वो कौन सा रेशियो है। तो मान लीजिए उस रेशियो को हम क्या है उसका 1/27 के साथ। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या होगा बट्टा अनुपात है तो क्या हम लिखेंगे बट्टा लिखेंगे, तो x/1/27। ये क्या होगा 3/11, रेशियो का मतलब बट्टा यानी 5/9। क्या होगा 3/11 गुने 9/5। इधर क्या होगा आपका ये मेन है, ये क्या होगा ऊपर में 27x/1 बराबर 27/55। इधर 9 27, इधर हो गया 27, 27 कट जाएगा। इधर क्या मान होगा x का वैल्यू हो जाएगा 1/55, यानी वह भिन्न क्या है 1/55 है, जो वही अनुपात है जिसके साथ 1/55 का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के बीच है। ठीक है, देखिए कैसे हुआ कि x वह कौन सा भिन्न है। मान लीजिए वह भिन्न हमको नहीं पता था, हम उसको हम क्या किए x मान लिए। ठीक है, उसका जो है वही रेशियो है 1/27 के साथ, जैसा रेशियो 3/11 और 5/9 के बीच होता है। तो दोनों को हम क्या किए लिख के, और भिन्न का मान जो x का मान हुआ उसको भिन्न माने थे, तो जो x का मान निकलेगा वही तो आप उसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको जो है समझिए, हमको नहीं लगता इसमें आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार बनाइएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही क्वेश्चन उतार देता है एग्जाम में, इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने देखा आपको हम बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर तथा एक टीवी का सेट के मूल्यों का अनुपात 5:4 है। यदि स्कूटर के मूल्य टीवी के सेट के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक हो तो टीवी का मूल्य क्या है? बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बस समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए कि टीवी, एक स्कूटर तथा टीवी दोनों का मूल्य जो है का रेशियो जो है अनुपात में दिया हुआ है 5:4 का रेशियो है, 5:4 का। ये हो गया आपका स्कूटर का और ये हो गया आपका टीवी का। ठीक है, स्कूटर का रेशियो कितना है? 5 है और टीवी का रेशियो में है 4 है। अब बोल रहा है कि स्कूटर का मूल्य जो है टीवी सेटों के मूल्य से 6,000 रुपया अधिक है। अब बताइए रेशियो में कितना अधिक है? 1 अधिक है। टीवी के मूल्य से स्कूटर के मूल्य में रेशियो में कितना अधिक है? 1 अधिक है। जब 1 अधिक है यहाँ रेशियो में और रुपया में कितना अधिक है? 6,000 अधिक है। इसका मतलब हुआ कि 1 का मान क्या हो जाएगा? 6,000 रुपया। क्या होगा? 1 का मान हो जाएगा 1 बराबर 6,000 रुपया। तो हमको क्या बोल रहा है? टीवी का मूल्य। तो टीवी का मूल्य कितना है? 4 रेशियो में, तो 4 बराबर कितना होगा? तो 6,000 गुने कितना होगा? 4, यानी 24,000 रुपया आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है डी नंबर। ठीक है, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेशियो में अंतर है 1 और रुपया में अंतर है 6,000 का। 1 बराबर 6,000 तो 4 बराबर 24,000। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है इतना बड़ा देखने से नहीं है, क्वेश्चन आपको समझना है। आप देख लीजिए, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में यदि पूछता है तो यहाँ करेंगे रेशियो में देखेंगे, सीधे यहाँ पढ़ेंगे। रेशियो में अंतर है 1 और यहाँ अधिक में कितना है? 6,000। रेशियो में अधिक है 1 अधिक है और रुपया में अधिक है 6,000। तो 1 बराबर 6,000 तो 4 बराबर 24, यानी इसको बनाना नहीं है। ठीक है, मुंह से बना देना है क्वेश्चन को, कलम लगाना नहीं है। कहीं भी कलम क्या है इसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हाथ से देखेंगे। 5 4 1 अंतर, 1 बराबर 6 4 6 चौक 24, बस 24 सीधे मारिए। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन को एग्जाम में जो है बहुत क्वेश्चन को जो है आपको इस टाइप से बनाना होगा, क्योंकि जहां आपको सिर्फ पेन भी नहीं लगाना है, सिर्फ देख के ही आंसर आपको मारना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग बार बार यदि क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्या होगा, टाइप आपको याद हो जाएगा और टाइप को जो है आप माथा में ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, तुरंत सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर निकालना है। उससे क्या होगा कि आप आगे क्वेश्चन को और ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको ऐसे ही एक बार क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 720 रुपया को 2 पुरुष 5 स्त्री तथा 8 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया कि 1 पुरुष 1 स्त्री तथा 1 लड़के के भागों का अनुपात 3 2 और 1 है, तो प्रत्येक लड़के का भाग कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, यानी इतना 720 रुपया था, उसमें क्या है, 2 पुरुष तथा 5 स्त्री तथा 8 लड़कों में, ये तीनों में जो है बांटा गया। ठीक है, और बांटा गया ऐसा कि 1 पुरुष तथा 1 स्त्री तथा 1 लड़के के भाग का अनुपात जो है 3 2 और 1 है, तो प्रत्येक लड़के का भाग कितना। अब सबसे पहले हमको लिखना होगा कि देख लीजिए कि 1 स्त्री 1 लड़का, 1 स्त्री 1 लड़का और 1 पुरुष, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है। जब 1 पुरुष का भाग का रेशियो दिया हुआ है 3, तो 2 पुरुष यहाँ ऊपर में है, तो 2 का कितना होगा 6 रेशियो।
3 दूना 6 होगा ना। अब देखिए एक स्त्री का रेशियो कितना है भाग में 2, तो 5 स्त्री का कितना होगा 5 दूना 10। आगे देखिए एक लड़के का रेशियो कितना है भाग में 1, तो 8 लड़का कितना होगा 8 गुने 1 8। अब देख लीजिए, अब इसको जो हम क्या होगा 2 से तो सब कट रहा है, तो हम लिख देंगे 3:5:4। ये रेशियो आपका हो गया लड़का का यानी पुरुष का, ये हो गया वुमेन का, और ये हो गया आपका बुआ का। ठीक है, अब देख लीजिए हमको क्या बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के का भाग, यानी प्रत्येक लड़के का भाग यानी प्रत्येक लड़का माने एक एक लड़का माने जितना लड़का था सबको पर्सनल जो है कितना कितना भाग मिला। ठीक है, तो बताइए कि लड़का का यहाँ रेशियो कितना है 4 है, तो क्या हम लिखेंगे भाग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम लड़कों का भाग बराबर क्या लिखेंगे 4। अब बट्टा में कितना लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए 4 बट्टा, लड़का के सामने में क्या है 4 है, तो ऊपर में लिख देंगे 4। अब बट्टा जितना रेशियो है सबको जोड़ लीजिए 3 और 5 3 8 और 4 12 गुना कितना पैसा है 720 रुपया, तो लिखेंगे इसको गुना में 720 रुपया। अब देख लीजिए इसको काट लीजिए 12 छक 72 यानी 60 रुपया, ये कितना होगा 240 रुपया। 240 रुपया ये तो हो गया आपका कितना का 8 लड़का का। आप बताइए जब 8 लड़का का 240 रुपया तो एक लड़का का कितना होगा, ये तो आपका 8 लड़का का निकला ना, 8 लड़कों का भाग कितना निकला 240 रुपया, तो एक का कितना होगा 240 बटा 8 8 3 24 यानी 30 रुपया। 30 रुपया ऑप्शन में कहाँ है देख लीजिए बी में, समझे। सबसे पहले हमको देख लीजिए एक स्त्री एक पुरुष और एक लड़का का भाग दिया हुआ था, जितना पुरुष स्त्री है उसको क्या किया हम उसको गुना कर दिए तो क्या हुआ गुना करके क्या हुआ मेरा रेशियो पता चल गया। रेशियो पता चलेगा तो हम क्या करेंगे भाग निकाल लेंगे, जैसे हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बनाए जैसे भाग निकालेंगे, जिसका पूछेगा उसको सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे, सबको जोड़ के लिखेंगे नीचे में, और गुना जो पैसा है उसको क्या करेंगे लास्ट में गुना करेंगे, उसके बाद जो है उसका भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ प्रत्येक पूछ रहा है प्रत्येक लड़का का भाग कितना है, यानी हर एक लड़का का भाग कितना है, एक लड़का का कितना होगा 30 रुपया, तो 8 लड़का होगा 240 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ए तथा बी तथा सी का कुल वेतन 1,44,000 रुपया है। वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है। यानी ए जो है 80% खर्च कर देता है, बी जो है 85% खर्च कर देता है, और सी जो है 75% खर्च कर देता है। यदि बोल रहा है कि अपने बचत जो करता है उस बचत का रेशियो जो है 8, 9 और 20 है, तो सी का वेतन बताइए। अब सबसे पहले ये सोचने समझने की बात है कि मान लीजिए आप जो है कि 100% कमा रहे हैं, यानी कितना भी पैसा आप कमा रहे हैं वो क्या होगा 100% आपका होगा, उसका 80% आप खर्च कर देते हैं तो कितना बचेगा कि 20% बच जाएगा। आप 85% खर्च कर दे रहे हैं तो कितना बचेगा आपको 15% बच यानी 15% बचेगा, यानी 75% यदि आप खर्च कर देते हैं तो कितना बचेगा आपका 25% खर्च बचेगा। ठीक है, बचत होगा। अब देख लीजिए यही चीज़ हमको निकालना है कि बचत मेरा कितना रेशियो है दोनों में, यहाँ 3 व्यक्ति है ए बी और सी। ठीक है, यहाँ देखिए 80% ये क्या करता है खर्च कर देता है, तो खर्च करता है तो बचत कितना है इसका 20%। 85% ये खर्च कर देता है तो बचत कितना करता है 15%। 75% ये खर्च कर देता है सी, तो 25% बचाता है ये। अब देख लीजिए परसेंटेज में जो है और बचत में कितना है
यहाँ देखिए रेशियो 8, 9 और 20, ठीक है, 8, 9 और 20 है। तो आप बताइए 20% बराबर कितना 8, 15% बराबर 9, 25% बराबर 20। तो अब यदि हम इसका 100% निकालेंगे तो उसका क्या होगा, आपका बचत हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, बचत हो जाएगा। तो 20% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना होगा, निकाल लीजिए। 20% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना होगा, 8/20 गुने 100, 20 पंचे 100 यानी 40। ये क्या हो जाएगा 40। 15% बराबर 9, तो 100% बराबर कितना होगा, 9/15 गुने 100, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, 3 तिया 9 यानी 60। ये कितना हो रहा है 60। 25% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना 80 होगा। देख लीजिए 25% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना होगा 20/25 और गुने 100, 25 चौका 100 यानी 80। अब बताइए कि यदि बचत का रेशियो हमको क्या हुआ, हम क्या किए, निकाल लिए, 100% कर लिए टोटल। यदि 100% इधर कर लिए तो 100% मेरा इधर भी वेतन भी है 100%। आप देख लीजिए ये कितना है 60, 40 और 80, 40, 60 और 80। अब हमको निकालना है सी का वेतन कितना है, उसका सी में यहाँ कितना है 80 है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी तो इसको हम फिर अलग भी कर सकते हैं। जैसे इसको यदि कटेगा ये कितना होगा 10 चौक 40, 15 चौका 60, 10 से करिए ना 4, 6 और 8, ये रेशियो हो जाएगा। उसके बाद भी 2 से होगा यानी 2, 3 और 4, ये होगा 2 और 3 और 4 के रेशियो में, ठीक है। अब देखिए हमको सी का वेतन निकालना है, तो सी में कितना है 4 है बट्टा 3 2 5 और 4 9, 9 गुने 144 पर 000। अब देख लीजिए इसको काट दीजिए, 9 2 9 1 9, 5 9 छक्के 54, 16,000 और 16,000 को 4 से गुना करेंगे, 16 चौका 64,000। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में कहाँ है, डी नंबर। क्या हुआ कि आपका खर्च का परसेंटेज हमको दिया हुआ था, बचत का परसेंटेज निकाल लिए। बचत में क्या था 20% बचत हो रहा था, तो हमको भाग दिया हुआ था 8। यदि हम 100% बचत करते तो कितना मेरा होता 40 होता। 100% बचत करते तो कितना होता मेरा 60 होता। 100% बचत होगा तो कितना होगा 80 बचत होता, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए 100% करके क्या हुआ, इसका रेशियो निकाल लिए। रेशियो जब निकाल लिए तो क्या हमको सी का वेतन निकालना था, सी का वेतन तो 100% होगा, इसलिए यहाँ 100% हम सब किए। 100% किए तो सी का रेशियो कितना आया था ये 4। अब बटा टोटल रेशियो जोड़ के और गुना कितना, जितना पैसा है उतना भाग, उसके बाद जो है सी का भाग निकल गया, वही तो उसका वेतन था। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस प्रकार बनी धातु पानी से 16 गुना भारी हो। अब बताइए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और मज़ेदार क्वेश्चन कैसे है देख लीजिए आप लोग। क्या लिखा हुआ है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। तो 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस प्रकार बनी धातु पानी से क्या है 16 गुना भारी है। यहाँ देख लीजिए सब जगह क्या है, धातु यहाँ इधर सोना था, यहाँ तांबा था, ठीक है। और दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ है पानी से 19 गुना भारी, यहाँ पानी से 9 गुना भारी, और यहाँ पानी से क्या है 16 गुना भारी। तो क्या होगा, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। यहाँ क्या है, सोना माने गोल्ड 19 गुना भारी,
इधर क्या है कॉपर Cu कितना है 9 गुना भारी। अब देख लीजिए इसका कितना होगा 16 गुना भारी। यहाँ देख लीजिए रेशियो निकाल दीजिए। 16 में से 9 गया कितना 7, 16 19 में से 16 गया 3, क्या होगा 7 और 3 के रेशियो में, 7 और 3 का रेशियो में क्या है ठीक। बस यही तो आपको करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग एलिगेशन मेथड पर, क्या है एलिगेशन मेथड पर जो बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा बहुत इजी होगा और बहुत जल्दी आपका आंसर पर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। 19 यहाँ 9 और यहाँ क्या होगा 16 और यहाँ प्लस माइनस यहाँ नहीं देखना है आपको, ठीक है। बड़ा में से क्या करेंगे हम छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 16 में से 9 गया तो 7 होगा, यहाँ 19 में से 16 गया 3 होगा, तो 7:3 का क्या हुआ रेशियो हुआ, जो आपका ऑप्शन में क्या था डी नंबर में ऑप्शन में था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8400 रुपया को ए तथा बी तथा सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी का बी तथा सी का तथा सी तथा डी के भागों का अनुपात 2:3, 4:5 और 6:7 है, तो इसमें ए का भाग कितना है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी यानी ए तथा बी का क्या है रेशियो 2:3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2:3। बी अनुपात सी का क्या लिखा हुआ है 4:5, तो इसको लिख देंगे 4:5। सी अनुपात डी का कितना है 6:7। अब बताइए कि हम यदि भाग निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। उसके लिए हम आपको पहले ही भी बताए हुए हैं कि क्या करेंगे हम कि रेशियो में सबसे पहले क्या हम करेंगे बड़ा से हम शुरू करेंगे। बड़ा से शुरू करेंगे, इधर देखिए बड़ा है तो इधर है, तो बड़ा से शुरू करेंगे तो हम बड़ा से शुरू करेंगे क्या कि दोनों को बराबर करने का। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है इनमें, ये दोनों में यदि हम लेते हैं तो कॉमन इसमें सी है इसमें भी सी है, यानी सी कॉमन है। तो सी को यदि हम बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए यदि यहाँ हम 5 से क्या होगा 5 छक्का 30 6 पंचा 30, ठीक है। उससे तो नीचे कोई ऐसा नहीं है जिससे क्या होगा हम गुना करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, 30 ही होगा सबसे कम। तो इसको क्या करेंगे 30 करने के लिए हमको क्या करना होगा इसमें ये दोनों रेशियो में 5 से गुना करना होगा, ये दोनों रेशियो में हमको क्या करना होगा 6 से गुना करना होगा, तब सी होगा 30, इधर भी 6 हो जाएगा 30, ठीक है। आप देख लीजिए यदि आप सी इधर 30 हो गया तो बी इतना कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ बी कितना है 3 है, इसका मतलब इसमें भी क्या करना होगा हमको 8 से गुना करना होगा, समझे। अब क्या होगा आप देख लीजिए ये क्या होगा रेशियो में 8 दूना 16:24, ये होगा कितना 6 चौक 24 अनुपात 30, ये कितना होगा 30:35। अब देख लीजिए ए का मान कितना हो गया 16, बी का मान हो गया 24, बी का मान हो गया 24, सी का मान हो गया 30, सी का मान हो गया 30 और डी का मान हो गया 35। इस तरह से क्या हो गया मेरा सबका मान ए बी और सी और डी का मान क्या हुआ, हम लोग जो कॉमन था उसको क्या किया बराबर करके क्या हुआ ए बी सी डी का मान हम निकाल लिए। अब देख लीजिए ए बी सी डी का मान कितना हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आया 16:24 अनुपात 30 अनुपात 35, ठीक है। अब यदि मेरा इसका तीनों का चारों का रेशियो निकल गया तो हम भाग अब निकाल लेंगे। भाग में किसका पूछ रहा है ए का भाग, तो ए का भाग में हम क्या बताए थे आपको, ए के भाग में क्या हम करते हैं कि जो ए का भाग है उसका सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए और सबको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा 16 24 40 40 30 70 70 30 105 और गुने कितना 8400 देख लीजिए काटिए क्या होगा 5 21 105 और 4 21 84, ठीक है। ये 00 है तो यहाँ 00, आप देख लीजिए 5 8 40,
यानी 80, 80 को 16 से गुना करेंगे, 8 छक 48, 8 एकन 8, 8 4 12, 1280 रुपया। ये क्या हो जाएगा, ए का भाग हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, ए में क्या है, 1280 रुपया है। समझे। क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम, जो बड़ा है उधर से क्या करेंगे हम बड़ा करते आएंगे, बराबर कॉमन को क्या करेंगे हम बराबर करते आएंगे। तब क्या करेंगे हम ए बी सी और डी का जितना भी बड़ा हो उसको क्या करेंगे हम लास्ट से शुरू करेंगे बड़ा से, और छोटा में क्या करते 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 इक्वल करके बराबर करते हुए हम आ जाएंगे और ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। उसमें जिसका भाग पूछेगा उसका भाग निकालेंगे। यदि यहाँ ए का भाग पूछ रहा था तो ए बटा पूरा किए 16 बटा किए, यदि बी का पूछता था तो 24 बटा 105, फिर सी का पूछता था 30 बटा 105, या डी का पूछता था 35 बटा 105 गुने 8400। ठीक है। तो इस तरह से जिसका भाग पूछेगा उसको ऊपर में रखेंगे, नीचे में जितना रेशियो रहेगा सबका जोड़ कर लेंगे और उसके बाद जो जितना पैसा है उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। इससे क्या होगा, मेरा भाग निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि समझ में आया है आप लोगों को, तो मेरे चैनल्स को ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेज है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। और उस सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिएगा बेल आइकन्स को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय।